मैं दोबारा उस दर्द को नहीं सहन करना चाहती जो मैं पहले सहन कर चुकी हूँ। अब सब ठीक ठाक चल रहा है, मेरी ज़िंदगी सही दिशा में चल रही है, मैं खुश हूँ। मेरी 5 साल की बच्ची है, फिर भी वह मुझसे शादी करना चाहता है और मेरी बेटी को भी अपनाना चाहता है, पर शादी करके मैं दोबारा उस पीड़ा में नहीं पड़ना चाहती। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त आदित्य मौर्य फिर से उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक नई स्टोरी के साथ। आप लोग इस स्टोरी सुनिए और कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। रेहान को मैं क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, पर वह है कि मेरे पीछे ही पड़ गया। मुझसे शादी करना चाहता है। मैं दोबारा उन दर्द को सहन नहीं करना चाहती जो मैं पहले सहन कर चुकी हूँ। अब सब ठीक ठाक चल रहा है, मेरी ज़िंदगी सही दिशा में चल रही है, मैं खुश हूँ और मेरी बेटी भी। रेहान जानता है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरी एक बच्ची भी है 5 साल की, फिर भी वह मुझसे शादी करना चाहता है और मेरी बेटी को भी अपनाना चाहता है, पर शादी करके मैं दोबारा उस पीड़ा को नहीं सहना चाहती जिससे मैं निकल कर आई हूँ। रेहान पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, वजह क्या है? मैं क्या बताऊँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वजह बताऊँ भी या नहीं, बताऊँ भी तो किस तरह, कहाँ से हिम्मत लाऊँ? क्या इन दागों के बारे में उसे बता दूँ? दाग, हाँ ये दाग जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तक ये दाग दहक रहे हैं यहाँ मेरे सीने में। मैं पहली शादी भी नहीं करना चाहती थी इन्हीं दागों के चलते, पर मेरी मम्मी नहीं मानी, मेरे पीछे ही पड़ गई। वो समझाती, बेटी शादी के बिना एक औरत अधूरी है, शादी के बगैर उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है, तू शादी कर ले। तेरे दोनों भाइयों का क्या भरोसा, तुझे कब तक सहारा देंगे? अभी मेरी भाभीयों का मिजाज बढ़िया है, आगे चलकर वे भी मुझे बोझ समझने लगी तो। पर ये दाग, मैं मम्मी का ध्यान दागों की ओर दिलाते हुए कहती, मम्मी इन दागों का क्या करूं मैं, ये तो मिटने का नाम ही नहीं लेते, ऊपर से दहकाने लगते हैं। समस्या पर फिर भी आप कहती हो कि मैं शादी कर लूं, क्या ये दाग छिपे रहेंगे? क्या ये दाग मेरे शौहर को दिखाई नहीं पड़ेंगे? अम्मी चुप्पी साध लेती, फिर रोने लगती, बेटी इनका जिक्र मत किया कर, ये दाग हैं तो तेरे सीने पर, मगर जलन मेरे भी होती है। तब आप ही बताइए कि इनके रहते मैं कैसे शादी कर लूं? नहीं बेटी, तू शादी जरूर कर, तुझे मेरी कसम, मेरी ज़िंदगी की यही तमन्ना है। आखिर मैं हार गई, मैंने शादी कर लिया, हाँ कर दी, और मेरी शादी धूमधाम से हो गई आरिफ के साथ। पहली रात को मुझे देखकर आरिफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आरिफ मुझसे कसमें वादे करने लगा, जहाँ भर की खुशियाँ लाकर मेरे कदमों में रख देने को बेताब हो उठा। आरिफ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई, पर मेरी खुशी कुछ पलों के लिए थी। शादी के दूसरे दिन जब मैं आरिफ की बाहों में थी और ये मुझे चांद तारों की सैर करा रहे थे, अचानक जमीन पर आ गिरे धड़ाम से और करवट बदल ली। मुझे कसमसाहट हुई, क्या बात हुई, क्यों हट गए? मैंने आरिफ को अपनी बाहों में भरना चाहा तो आरिफ ने झिड़क दिया और दूर जा बैठे। क्या बात है, आप नाराज क्यों हो गए? ये दाग कैसे हैं? ओह, मुझे होश आया, मेरी नज़र मेरे सीने पर गई, मैं दहल गई। मैंने उसे दुपट्टे से ढक लिया। कैसे हैं ये दाग? बहुत ख़राब लग रहे हैं, सारा मूड चौपट कर दिया। किस तरह के हैं ये दाग? मैं आरिफ को अपने आगोश में लेते हुए बोली, ये दाग चाय के हैं, चाय के। जी, मैं जब छोटी थी या तकरीबन 5 साल की, मेरे सीने पर खौलती हुई चाय गिर गई थी। पूछो मत, मैं तड़प कर रह गई थी। इनका इलाज नहीं हुआ था, इलाज हुआ था और ये तकरीबन ठीक भी हो गए थे, पर क्या, एक दिन इन जख्मों पर मैंने एक क्रीम लगा ली, तभी से ये दाग सफ़ेद में बदल गए। बहुत इलाज करवाया मगर सफ़ेदपन नहीं गया।
कहीं ये दाग वो दाग तो नहीं जिनका ताल्लुक खून से होता है। ना बाबा ना, ये वो दाग नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये तो जले की निशानी है। मैं आरिफ को अपने आगोश में भरकर चूमने लगी। आरिफ भी मुझे प्यार देने लगे। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उनका हाथ मेरे सीने पर आ गया। देखकर उनका मूड फिर खराब हो गया। वे दूर हटे, वे मुझसे दूर रहने लगे। मैं कोशिश करते करते हार गई। मेरे करीब नहीं आते। एक ही छत के नीचे हम दोनों अजनबियों की तरह रहने लगे। वे मुझसे नफरत तो नहीं करते थे पर मोहब्बत भी नहीं। मुझे रुपया पैसे भी देते पर प्यार नहीं। जब भी प्यार देने की कोशिश करती दूर हट जाते। फिर सुबह मेरे हाथ से चाय भी नहीं लेते। चाय का नाम सुनकर उन्हें मेरे सीने का दाग याद आ जाता, मन उचाट हो जाता। तो हेलो दोस्त, ये स्टोरी आपको पार्ट 2 में मिल जाएगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग को ये स्टोरी पार्ट 2 चाहिए या नहीं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।